आपने संतरे की खेती के बारे में सुना है? और संतरे की खेती कैसे की जाती है आपको पता है? और संतरे की खेती के लिए किस प्रकार की जमीन अच्छी रहती है? और संतरे की खेती करके कैसे कमा रहे हैं लोग करोड़ों रुपए? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में संतरे की खेती के बारे में बताने वाले हैं। संतरे की खेती की शुरुआत होती है गर्मी के जून, जुलाई और ठंड के समय में फरवरी से लेकर मार्च के महीने में। इसके बगीचे के लिए मिट्टी तैयार करने से, जिसके लिए सबसे पहले बगीचे को एक एडवांस ट्रैक्टर की मदद से अच्छे से जोत दिया जाता है। लेकिन यहाँ मैं अपने रिवीजन के लिए बता देना चाहता हूँ कि आप हर गली मोहल्ले में इसकी खेती नहीं कर सकते। इस संतरे की खेती के लिए उसके मिट्टी का pH 6 से 8 होना चाहिए और वहाँ का तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। खेती के लिए बगीचा तैयार हो जाने के बाद बारी आती है इनके छोटे छोटे पौधों को मंगवाकर उसे रोपने की, जिसमें सबसे फेमस नागपुरी पौधा होता है और इसके एक पौधे की कीमत 20 से 30 रुपए के बीच होती है, जिसे किसान भाई अपना खून पसीना एक एक करके अपने हाथों की मदद से ही रोकते हैं। और हर पौधे के बीच में कम से कम 6 से 8 फीट का गैप रखा जाता है। खेत की जुताई और रोपाई के बाद किसान भाई कुछ दिनों का इंतजार करते हैं और पौधे अच्छे से लग जाते हैं तो सबसे पहले किसान इस बगीचे में ऑर्गेनिक खाद डालते हैं और उस खाद के अच्छे से इस्तेमाल हो जाने के बाद पौधे को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए अलग अलग टाइप की दवाइयाँ और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, ताकि पौधे पर फल आने से पहले ही वो खराब ना हो जाए और फल आने के बाद भी एकदम चकाचक रहे। इस बीच किसान पौधों को और मजबूत बनाने के लिए उसमें टाइम टू टाइम पानी और बाकी चीजों को डालते रहते हैं। और ऐसा करते करते जब करीब 4 साल बीत जाते हैं, जी हाँ सही सुना आपने, 4 साल, और तब कहीं जाकर इस पौधे पर फूल आने शुरू हो जाते हैं। पहला, जब इनमें फूल आना शुरू हो जाता है तब किसान इन पौधों पर एक ऐसा स्प्रे करते हैं जिससे कि इस पर ढेर सारी मधुमक्खियां आनी शुरू हो जाती है और फूल के साथ परागण करती है, जिससे पौधे पर लगा फूल मजबूत हो जाता है। फूल आने के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी होती है और दिमाग में नए काम की चिंता भी, क्योंकि उन्हें इन फूलों की देखभाल किसी छोटे बच्चे की तरह करनी होती है ताकि ये टूट ना जाए और ना ही मुरझा जाए। यही फूल जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ये सबसे छोटे गोल गोल और हरे हरे होते हैं। फिर धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता चला जाता है और ये भगवा कलर के हो जाते हैं। तब इन्हें पका हुआ मान लिया जाता है और आराम से हाथों से ही तोड़ लिया जाता है और फिर उनको ट्रकों पर लोड करके भेज दिया जाता है बाजार में। यहाँ से आप इसे खरीद कर खाते हैं और मस्त हो जाते हैं। बचपन से मुझे सिर्फ 3 ही फल पसंद है, संतरा संतरा संतरा, क्योंकि इसका जो खट्टा मीठा स्वाद होता है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि फलों के राजा आम में भी नहीं। और जब से कोरोना हुआ है और जब से मुझे पता चला है कि संतरे में विटामिन सी पाया जाता है जो कि इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा होता है। तो दोस्तों, आपको संतरे की खेती के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।